हेलो फ्रेंड्स। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन यूपी बोर्ड क्लास 12 एनसीईआरटी बेस्ड पे आज हम लोग पढ़ेंगे व्यापारिक संगठन विक्रय विवरण उदाहरण सहित। तो आज का पहला प्रश्न कि निम्नांकित सूचनाओं से एक विक्रय विवरण तैयार कीजिए। प्रतिनिधि का नाम है बरेली फर्नीचर हाउस बरेली और प्रधान है यानी कि विक्रेता है हल्द्वानी बुक सेंटर। काठगोदाम वस्तुओं का विवरण 35 कार्यालय मेजे 745 रुपये के रेट से, 50 विद्यार्थी डेस्क 235 के रेट से, 75 प्रयोगशाला स्टूल 87 के रेट से, 15 छोटे स्टूल 55 के रेट से और 3 दर्जन कुर्सियाँ 125 के रेट से प्रति कुर्सी। यहाँ पे व्यय दिया हुआ है रेल भाड़ा, ठेला व्यय, मजदूरी, बीमा, विविध व्यय और लिखा हुआ है कि सकल बिक्री पर 12.5% साधारण कमीशन तथा 2.5% डेल क्रेडियर कमीशन देय है। कुल बिक्री का 20% उधार बिक्री है। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ समझने वाली है कि यहाँ पे जो 3 दर्जन कुर्सियाँ दिया हुआ है और प्रति कुर्सी का रेट दिया हुआ है, इसका मतलब कि पहले हम 3 से 12 में मल्टीप्लाई करेंगे, जो रिज़ल्ट आएगा उसमें हम 125 से फिर मल्टीप्लाई करेंगे। और डेल क्रेडियर कमीशन हमेशा उधार बेचे गए माल की रकम की वसूली के लिए किया जाता है, यानी कुल माल का 20% निकालने के बाद जो आएगा उसका हमें 2.5% कमीशन देना है। तो आइए देखते हैं सॉल्यूशन। बिक्री विवरण, सबसे पहले विक्रेता का एजेंट का नाम, फिर संदर्भ संख्या, कोड संख्या, मोबाइल नंबर, फिर सर्वश्री में विक्रेता का नाम, 35 कार्यालय मेजे 745 के रेट से, फिर 50 विद्यार्थी डेस्क 235 के रेट से, 75 प्रयोगशाला 87 के रेट से और 15 छोटे स्टूल 55 के रेट से और 3 दर्जन कुर्सियाँ, जैसा मैंने बताया था कि 3 गुणे 12 गुणे 125, ये आया हमारा 4500। ये इन सभी अमाउंट्स को जब हम जोड़ेंगे तो हमारी कुल सकल बिक्री प्राप्त होगी। कुल सकल बिक्री पे ही हमें क्या क्या निकालना है, कमीशन निकालना है। कमीशन प्रश्न में 2 प्रकार का दिया हुआ है, साधारण कमीशन 12.5% और डेल क्रेडियर कमीशन 20%। यही कमीशन निकालते वक्त छात्र गलती करते हैं। गलती कैसे करते हैं कि टोटल अमाउंट्स का यानी कुल बिक्री का ही एक बार वो 12.5% निकालते हैं और एक बार 2.5% यानी जो डेल क्रेडियर कमीशन दिया हुआ है उस पर निकालते हैं। यहाँ ऐसा नहीं करना है। यहाँ पे हमें क्या करना है, हमारे प्रश्न में पहले ही बता दिया है कि कुल बिक्री का 20% उधार है, यानी जब उधार बता दिया तो उधार वाले मूल्य का हमें पहले मूल्य फाइंड करना है, उसके बाद हमें उसका वो डेल क्रेडियर कमीशन फाइंड करना है। सबसे पहले इन सबको हम जोड़ेंगे, जोड़ के देख लेंगे। फॉर्मेट देख लीजिए, फॉर्मेट सेम है, फॉर्मेट बीजक की ही तरह है, बस थोड़े से परिवर्तन है। परिवर्तन क्या है कि मात्रा, विवरण, दर, धनराशि और कुल धनराशि के ऊपर जो नगद छूट की शर्त थी वो शर्त हट गई। बीच में आदेश संख्या और बीजक संख्या जो था वो हट गया। बाकी सभी चीज़ें सेम है। धनराशि ज्ञात करने के लिए हमें मात्रा और दर दोनों को इक्वल करना होगा। जब तक इक्वल नहीं होगा हमारा अमाउंट सही नहीं आएगा। जैसे इसमें देख लीजिए कि लिखा था कि 35 कार्यालय मेजे दर 745, तो 35 गुणे 745 यानी मेज भी प्रति पीस में था, दर भी प्रति पीस में। लेकिन कुर्सियों की बात करें तो 3 दर्जन कुर्सियाँ थी 125 के रेट से, तो इधर मात्रा में दर्जन है और रेट में प्रति पीस है। तो इन दोनों को पहले इक्वल किया गया। इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, हम दर्जन से पीस में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 1 डजन इक्वल टू 12 पीस, यानी 1 दर्जन में 12 पीस, तो 3 गुणे 12 यानी 36 पीस, यानी 36 कुर्सियों का 36 कुर्सियाँ उसने बेची है और एक कुर्सी का दाम 125 रुपये, यानी 36 गुणे 125, ये आएगा हमारा 4500 रुपये, यानी 26,075, 11,750, 6,525, 825 और 4500। इन सभी को जोड़ने के बाद जो राशि प्राप्त होगी वही राशि हमारी सकल बिक्री कही जाएगी। यानी ये टोटल आएगा, ये 49,675 है, यानी 49,675 का सबसे पहले हम निकालेंगे साधारण कमीशन। साधारण कमीशन निकाल लेने के बाद अब आते हैं डेल क्रेडियर कमीशन के लिए।
तो डेल क्रेडियर कमीशन प्रश्न के प्रश्नानुसार प्रश्न में लिखा हुआ है पहले से ही कि डेल क्रेडियर कमीशन हमेशा पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि उधार बिक्री की रकम वसूल करने के लिए एजेंट को विक्रेता के द्वारा दिया जाता है। तो प्रश्न में भी लिखा हुआ है कि 20% उधार है, तो 20% का पहले क्या करेंगे, 49,675 का 20% फाइंड करेंगे। उसके बाद वो डेल क्रेडियर कमीशन 2.5% हम फाइंड करेंगे। इसको हम आगे समझते हैं। देखिए यहाँ पे कैसे किया गया है। यहाँ पे पहले साधारण कमीशन निकाल दिया गया 12.5%, तो आया 6,209 रुपये 30 पैसे। और डेल क्रेडियर कमीशन 49,675 गुणे 20/100 किया गया। इस जो अमाउंट आया 9,000 समथिंग कुछ आ रहा है, जैसा कि आपके प्रश्न के संकेत में दिया हुआ है। फिर उसका हमने निकाला 2.5%, तो उसका जब 2.5% निकालेंगे तो ये आएगा 248 रुपये 30 पैसे। फिर रेल भाड़ा 1,500 रुपये, ठेला व्यय 90 रुपये, मजदूरी 50 रुपये, बीमा 235 रुपये और विविध व्यय 741 रुपये 50 पैसे। इन सभी अमाउंट्स को यानी कि सभी एक्सपेंसेस एंड कमीशंस आर सब्सट्रैक्ट बाय ग्रॉस वैल्यू, यानी सभी चीज़ों को हम अपने ग्रॉस मूल्य से माइनस कर देंगे। यानी 49,675 में से इन सभी खर्चों को माइनस किया जाएगा। माइनस करने के बाद जो रिज़ल्ट आएगा उसी पर हम जो है अपना वही रकम एजेंट अपने विक्रेता को वापस करेगा, अपने मालिक को वापस करेगा। यहाँ पे 49,675 में से 9,074 रुपये माइनस किया गया, तो ये आया हमारा 40,600। यही कुल देय धनराशि है जो एजेंट द्वारा विक्रेता को वापस की जाएगी। इट मीन्स इसमें से खर्चे और कमीशन को घटा दिया गया, यानी यही कुल देय रकम होगी 40,600 रुपये जो एजेंट द्वारा अपने विक्रेता को वापस कर दिया जाएगा। और फिर यहाँ पे लिख दिया गया भूल चूक लेनी देनी। इट मीन्स अगर एजेंट के द्वारा इस बिक्री विवरण को बनाने में कोई त्रुटियां रह गई हो तो वह क्षमा योग्य है, उसमें भूल चूक लेनी देनी हो सकती है। और राइट हैंड साइड पे देख सकते हैं वास्ते यानी एजेंट का नाम जिसने यह बिक्री विवरण तैयार किया हुआ है। बिक्री विवरण और बीजक में बस थोड़ा सा अंतर है। अंतर ये है कि हम वहाँ पे व्यापारिक छूट घटाते थे, यहाँ पे कमीशन और खर्चे दोनों घटा रहे हैं। बीजक में हम खर्चों को जोड़ देते थे, व्यापारिक छूट को घटाते थे, क्योंकि वह हमारे विक्रेता के द्वारा तैयार किया जाता था और बिक्री विवरण एजेंट के द्वारा तैयार किया जाता है। यूपी बोर्ड के बोर्ड एग्जाम्स में ये एक क्वेश्चन कन्फर्म है कि आना ही आना है। इसे आप अच्छे से समझिए और इसके प्रैक्टिस करते रहिए। ये आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी सहायक होंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आप तक होती रहे। थैंक यू।